अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमत ने शरीफ खानदान को जिलावतनी डील की शक्ल में जो NRO दिया था, उसकी खुफिया दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स जो थे 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी फौजी हुकूमत की जानिब से जमा करवाए गए थे। और इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाने का मकसद ये था, शरीफ खानदान के उन दावों को जुटलाना था, उनकी नफी करना था जिनमें उनकी जानिब से ये क्लेम किया जाता था कि मुशर्रफ की फौजी हुकूमत ने उन्हें ज़बरदस्ती मुल्क से निकाला था और उन्हें मुल्क वापसी की इजाज़त दी जाए। फौजी हुकूमत जो थी उस टाइम की, उसने इन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बावर कराने की कोशिश की थी कि जो ये ख़ानदान है ये अपनी मर्ज़ी से, रजामंदी से पाकिस्तान छोड़ कर गया था। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये भी इंकशाफ किया गया था कि ये ख़ानदान जो था, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो 10 साल की जो थी गारंटी देकर गए थे कि हम 10 बरस तक पाकिस्तान में नहीं आएंगे, इसलिए वो साल 2007 में पाकिस्तान आने का हक नहीं रखते। ये मौक़िफ़ अपनाया गया था उस टाइम की फ़ौजी हुकूमत की जानिब से। इस स्टोरी के अंदर जो बयान था उस डील के अंदर, जो इस डील का हिस्सा था, डील के डॉक्यूमेंट्स का, और जो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर बयान लिख कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिसे दायर किया गया था, तो उसमें से मैं उनका जो बयान है वो आपके सामने पढ़ देता हूँ, जो उन डील के डॉक्यूमेंट्स में से था और जिसे बाद में उस टाइम मीडिया की जानिब से शाये भी किया गया था। तो अदालत में दायर शुदा दस्तावेजात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब का जो बयान था, जो अंडरटेकिंग थी, वो कुछ यूँ थी। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में कैद से रिहाई के लिए एक शख्सियत का मुज़ाकरात के लिए तावन कबूल करता हूँ। मैं मुज़ाकरात के इस सारे अमल से मुतमईन हूँ। मैं जिस मुल्क में जाऊँगा वहाँ जाकर ना किसी किस्म का कारोबार करूँगा और ना ही सियासी सरगर्मी में हिस्सा लूँगा। वहाँ जाकर 10 बरस तक किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनूँगा। ये उन्होंने अंडरटेकिंग के अंदर लिख कर दिया था उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो फौजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किए गए थे। आगे नवाज शरीफ साहब से मंसूब है इन डॉक्यूमेंट्स में कि मैं पाकिस्तान से निकलकर जिस मुल्क में 10 बरस तक रहूँगा उसकी इजाज़त के बगैर किसी और मुल्क में नहीं जाऊँगा, और अगर कहीं गया तो वापस उसी मुल्क जाऊँगा। यानी कि जिस मुल्क में जाकर रहूँगा 10 बरस के लिए, तो उस मुल्क की इजाज़त के बगैर किसी और मुल्क में नहीं जाऊँगा। अगर उस और मुल्क से किसी और मुल्क में उसकी इजाज़त के साथ चला भी गया तो बाद में पाकिस्तान नहीं आऊँगा, बल्कि उसी मुल्क वापस जाऊँगा जिसके अंदर मैं जाकर रहूँगा। ये उन्होंने लिख कर दिया था। जिस शख्सियत और मुल्क की मदद से ये डील की जा रही है, मैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। तो ये जो बयान था नवाज शरीफ साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया था, और इसके अंदर उन्होंने ये भी अंडरटेकिंग दी थी कि जिस शख्सियत और मुल्क की मदद से ये डील की जा रही है, जिलावतनी डील, जो NRO था फौजी हुकूमत की जानिब से इस ख़ानदान के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं उनके बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यानी कि जो मेहरबान ममालिक थे, जो शख्सियत थी, उनका इंकशाफ भी नहीं करूंगा। लेकिन बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद अपनी किताब के अंदर बता दिया था इन द लाइन ऑफ फायर के अंदर कि जिन्होंने ये डील अरेंज करवाई थी वो सऊदी क्राउन प्रिंस उस टाइम के जो थे अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज साहिब थे। इनकी मेहरबानी से ये डील हुई थी। उसी टाइम जो थे नवाज शरीफ साहब के बेटे जो थे हसन नवाज साहब, वो बैरून मुल्क थे, और उन्होंने जो बैरूनी मीडिया था उसको ये बताया था कि इस डील के अंदर किन किन ममालिक का किरदार था। उन्होंने किसी शख्सियत का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी काविशें जो थी वो बताई थी कि इसके अंदर सऊदी अरब का किरदार था बहुत ज़्यादा। बाकी उन्होंने अमेरिका, बरतानिया की बात भी की थी अपनी उस स्टेटमेंट के अंदर। वो तफसीली किसी और स्टोरी के अंदर आपसे शेयर की जाएगी। लेकिन इस बयान की मदद से उस टाइम की जो फौजी हुकूमत थी, उन्होंने शरीफ खानदान के इस दावे को जुटलाने की कोशिश की थी कि उन्हें जबरी तौर पर बैरून मुल्क भेजा गया था। इस तरह के बयान जो थे वो शहबाज शरीफ साहब से भी मंसूब थे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बनाए गए थे 2007 के अंदर। और ये जो उनकी स्टेटमेंट है ये बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि जब उन्हें बैरून मुल्क भेजा गया था, जब उन्होंने ये डील ली थी, तो उस टाइम नवाज शरीफ साहब जो थे एक हेलीकॉप्टर केस था उनके खिलाफ, करप्शन केस, उसके अंदर 14 बरस कैद और 5 करोड़ जुर्माने की सजा उन्हें हो चुकी थी। जबकि दूसरा बड़ा अहम केस था जो हाईजैकिंग केस था, जिसके अंदर 6 अप्रैल 2000 को, यानी कि इस जिलावतनी डील से कबल उन्हें
کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد میں 10 اکتوبر 2000 کو اپیل کے اندر سندھ ہائی کورٹ جو تھی اس نے نواز شریف کی ہائی جیکنگ کیس میں سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ سنگین سزاؤں کا وہ سامنا کر رہے تھے۔